नमस्कार, फरीदाबाद लाइव हूं और वो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑफ फरीदाबाद से। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं तमाम समुदाय के लोग हैं और जो श्री वाई पूरन कुमार जो एडीजीपी हरियाणा ने आत्महत्या का मामला बड़ी तेजी से पूरे देश में गरमाया गया और यहाँ पर जो लोग हैं किसी न किसी माध्यम से देश के महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं और ज्ञापन देने के साथ अपनी बात रख रहे हैं कि उन्होंने खुद आत्महत्या नहीं की, उनको उकसाया गया। उसके पीछे जितने लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम लोग हैं यहाँ पर, न्यायपालिका के लोग मौजूद हैं, यहाँ पर सामाजिक लोग यहाँ साथ में जुड़े हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश धामा जी मौजूद हैं, हमारे साथ रंजीत जी जुड़े हैं हमारे साथ, और राजेश शेलावत जी हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं। तमाम लोग यहाँ, उनकी टीम है आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं और यहाँ पर अभी इन्होंने राष्ट्रपति के नाम डीसी साहब को ज्ञापन दिया है। हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर धामा जी से। धामा जी, क्या ज्ञापन है और क्या मांगे सरकार से? देखो, हमारी डिमांड ये है कि भाई डीजीपी वाई पूरन कुमार जी ने जो आत्महत्या की है, मेरा ये मानना है वो आत्महत्या नहीं है, वो एक हत्या है और एक साजिश के साथ हत्या है। उसको न्याय मिलना चाहिए। जो उसमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और मेरी उसमें ये मांग है कि ये ह्यूमन राइट कमीशन, मेरी राय है गौतम जी, मेरी सलाह ये है, क्योंकि ये अकेली पुलिस से मामला सोल्यूशन होने वाला नहीं है, क्योंकि अभी रोहतक में एक और कांस्टेबल ने सुसाइड किया। ये जांच ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और होम सेक्रेटरी के किसी सीनियर आदमी की अध्यक्षता में या जुडिशियल किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में गठित एक कमेटी के माध्यम सुपरविजन में जांच करी जाए, तब ये दूध और पानी का पानी आएगा। भाई पूर्ण कुमार जी, हम उनको बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो बहुत लीडर और अम्बेडकरवादी व्यक्ति थे। हमेशा उसने व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, न्याय के खिलाफ लड़ाई ली और जब भी कहीं भी जुल्म अत्याचार हुए वो हमेशा खड़े रहे। आपको मैं एक और बात बता देता हूँ बड़े शॉर्ट में। जब अम्बाड़ा में किसानों ने प्रदर्शन किया और वहां जाम किया, वो आईजी अम्बाड़ा में थे, उनके ऊपर दबाव बना गया कि वो वहां उनको डिस्पोजअप कर दें, उठाएं, गोली चलाएं, लाठी चलाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था कि मैं इन किसानों पर गोली चलने का ऑर्डर नहीं दे सकता। इसलिए वो पूर्ण तरह से सामाजिक योद्धा थे, सामाजिक न्याय के योद्धा थे। बाबा साहब के अनुयायी से हमें उनके जाने पर बड़ा दुख है और हम अभी 10 दिन चंडीगढ़ में लगा के आए हैं। पूरे 8 तारीख से कल रात को आए हैं, हम पूरे उनके साथ रहे। तो हमारा तो बस अंत में यही है कि उनको न्याय मिले और उनके परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाए। कल भी वही बात हो रही थी। और दूसरा, जो सीजीआई पर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर यदि कोई आदमी कोर्ट में जूता फेंक सकता है, ये ठीक है कि माननीय न्यायाधीश महोदय जी ने उनको माफ कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। माफ करने से वो उनका बड़प्पन है, लेकिन उनको सजा मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, हमारे साथ रंजीत जी, क्या कहेंगे? न्यायपालिका को दोषी बताएंगे या सरकार को? जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, हम 8 तारीख से लेकर के रात को 3 बजे आए हैं। 10 दिन तक चंडीगढ़ में ही थे, उसी परिवार के साथ थे। जो परिवार इतना दुखी था, वहाँ पर सब लोग आ रहे थे। राहुल गांधी जी भी आए, कुछ बीजेपी के नेता लोग भी आए। खट्टर साहब तो आए नहीं, ना खट्टर साहब का कोई आदमी आया। सिर्फ वो कृष्ण पवार जी आए थे, बेदी जी आए थे, राव नरवीर जी आए थे, बाकी कुछ लोग नहीं आए। सेंटर से आए, हुड्डा जी तो आए थे, हुड्डा जी राहुल गांधी के साथ, शैलजा जी भी आई थी, सारा उनके साथ सारा जो लोग सारे आए थे। सब लोग न्याय की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो उनको इतना सताया गया था कि उनको अपना सुसाइड करना पड़ा। उनको गाड़ी से उतारने का, मारने की कोशिश कर रहे थे। वो अपने पर्सनल गाड़ी से घर पे आ गए, उसके सिक्योरिटी गार्ड को ले गए, लेकिन वो घर पे आ गए, उनको इतने दुखी हो गए थे, अब उन्होंने अपना सुसाइड करना पड़ा। हम जो 10 दिन वहां पर लगाए हैं, उसमें इसीलिए लगाए, वहाँ के डीजीपी साहब को भी जानता था मैं, आईजी साहब को भी जानता था चंडीगढ़ को, उनको से मैंने रिक्वेस्ट करी कि इसमें न्याय होना चाहिए। जो इसमें दोषी है उनको सजा होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि परिवार बहुत शरीफ है। जो आईएएस है, उनकी घरवाली, उसके आंसू बंद नहीं हो रहे हैं। 2 बेटियां हैं, दोनों बेटियां हैं, वो रोती रही है, वो बेहोश हो जाती है रोती रोती। तो मैं तो ये कहूंगा कि उनको सबके लिए उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर न्याय मिलना चाहिए। धन्यवाद। न्यायपालिका से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं राजेश शेलावत जी, क्या कहेंगे? सरकार को दोषी समझ रहे हैं या यूं कहे कि सरकार कार्रवाई नहीं कर पा रही है, और जबकि न्यायपालिका से आप न्याय करवाने की भरपूर कोशिश करें? सर, आप सबसे पहले देखें सर कि ये कौन सी मानसिकता है जो ये जूता फेंका जा रहा है।
जो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जो देश जिससे देश चलता है सर, उसको ध्वस्त करने का ये जो षड्यंत्र है, हम ये चाहेंगे कि इनकी जो है ना सर, इन पे एनएसए लगा के और नागरिकता खत्म की जाए सर इनकी, क्योंकि ये बहुत खतरनाक मामला, छोटा मामला नहीं है सर। बेसिक स्ट्रक्चर हमारा किससे चलता है सर? जब देश संविधान से चल रहा है, जब संविधान को चलाने वाले जब न्यायाधीश पे आप वहां पे जूता फेंकते हैं, तो सर ये मानसिकता कौन सी है सर? ये इस देश में रहने लायक नहीं है ये लोग। जी, अगर इस तरह की मानसिकता है इनकी, तो सर इनको जो है एनएसए लगा के और अंदर करा जाए, नहीं तो ये पराक्रम सारी कोर्टों में चालू हो जाएगा। तो फिर एक न्यायाधीश जो न्याय की कुर्सी में बैठने से डरेगा सर, ये देख उन्होंने टेरर फैला दिया है। अब उस पर कार्रवाई ना हुई, अभी तक नहीं हुई है सर उस पर। हम चाहते हैं उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो, एनएसए लगे, उसको अंदर बाहर ना आए वो, और उसको उसकी नागरिकता खत्म करें सर। लेकिन सरकार ने तो इस चीज के लिए मान भी लिया है कि ठीक है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर सरकार मानने से क्या होता है सर? उसको कम से कम उदाहरण तो पेश करें सर, उनको करें तो सही अंदर सर मानने से क्या होता है? अकेला उसको माफ करने से सर, माफ ठीक है, आप बड़ा दिल है, आपका बड़प्पन है, लेकिन सर आप किस कुर्सी पे बैठे हैं? जिस कुर्सी पे बैठे सर, उसका मान सम्मान रखना पड़ेगा। ये अगर देश कोलैप्स हो जाएगा सर, मिट्टी में मिल जाएगा अगर वो संविधान नहीं होगा हमारा। अभी आपने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है, तो अभी लगता है सरकार कुछ, क्योंकि अब तो पूरे देशव्यापी ये मामला तेजी से उछल रहा है और तेजी से लोग सामने आ चुके हैं, खासकर दलित समुदाय के लोग सरकार से मांग करेंगे उन दोषियों को कम से कम फांसी की सजा और उनका नागरिकता समाप्त की जाए। जी, ये अभी खत्म होने वाला नहीं है सर, अभी तो चालू है। अभी देखें सर, इसको जो डाइवर्ट करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन डाइवर्ट होने वाले मुद्दे नहीं है ये सर, हम इस देश के रहने वाले लोग हैं, हम देश छोड़ के नहीं जा रहे, ठीक है सर, देश छोड़ के नहीं जा रहे। ये जो लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, ये कम से कम 2 लाख लोग पिछले दिनों में भारत की नागरिकता जो है छोड़ के बाहर जा चुके हैं सर, देखने वाली बात है। ठीक है, हमारे हरिशंकर जी हुए। चलिए शंकर जी, क्या कहेंगे? हरिशंकर राजवंश, पार्टी अध्यक्ष आदिम भारतीय दल। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के अंदर जो संस्थानिक हत्याएं की जा रही हैं, ये सरकार द्वारा सोची समझी की जा रही है। सरकार ये चाहती है कि देश के मूल निवासियों को दबा दिया जाएगा, उनको खत्म कर दिया जाएगा और हिंदू राष्ट्र बना दिया जाएगा। तो सरकार के लोगों को जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस भूल में ना रहें, उनका हम अंत कर देंगे और मूल निवासी रहेगा। और जिस तरह की संस्थानिक हत्याएं की जा रही हैं, अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो अभी तो ये तो आप लोग जूता चला रहे हो, तो हम कुछ और चलाएंगे, उसका परिणाम बड़ा बुरा होगा। इसके लिए बेहतर ही है कि सुधर जाओ अभी से और इन संस्थाओं को चलने दो, लोगों के साथ न्याय करो, जियो और जीने दो, अन्यथा जीने नहीं देंगे, ये ध्यान रखना। ये मेरा यही कहना है, जिन लोगों के साथ न्याय हुआ है उनके साथ न्याय करो। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये सामंतवाद को दोबारा लाना चाह रहे हैं, जिससे जितना भी है ये जो ब्राह्मणवाद है, हिंदू राम सनातन के जरिए ये कायम हो सके हर एक पोस्टों पे, ये अपने हाथ में इसलिए लेना चाहते हैं। नीचे वाला तबका वैसे ही हो जाए जैसे पहले था। तो इनको ये बड़ा दुख हुआ कि पढ़ लिख के इतनी कैसे आ गई जमात, ये बड़ा सोचने का सवाल है। अब देखिए, जिस गवई साहब को जूता दिखाया, इस समय में भारत के 75-76 साल आजादी के बाद में, जब बाबा साहब ने संविधान रचा होगा, उन्हें कितनी परेशानी उठानी होगी, इसके ये सोचने का प्रश्न है। और ये बहुत गलती होगी कि इन लोगों को ले आए हम। चलिए हमारे साथ रंजीत जी फिर जुड़ रहे हैं हमारी यहाँ। एक लाइन में बोलना चाहूंगा कि ये जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर जो छुट्टी पे गए ना, ये सरकार ने नहीं भेजे हैं। ये सरकार ने तो क्लियरली मना कर दिया था कि ना हम छुट्टी में भेजेंगे, ना उनको सस्पेंड करके कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये तो डीजीपी चंडीगढ़ ने वहां से लेटर लिखा गया कि हमें फिर वो चाहिए इन्वेस्टिगेशन, इसलिए डीजीपी साहब बैठेंगे तो फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, इसलिए उन्होंने लेटर भेजा, रात में उनको छुट्टी में भेजा गया। तमाम लोगों की एक ही राय। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने अपना कीमती समय निकालकर इस शोषित वंचित दलित समाज के आवाज उठाने का काम किया है। दूसरी बात, आपको देखना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से भारत देश के अंदर एक सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी तो बहुत दूर की बात है, आप एक सीएम के ऊपर जूता उछालने की कोशिश कर दे, आपको पता पड़ जाएगी, आपकी औकात हो जाएगी। जिस तरह से हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने उसको तुरंत माफ भी कर दिया कि मेरे को कोई बात नहीं इस तरह का, परंतु कार्यपालिका का ये फर्ज बनता है। मान हम डीसी साहब के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, अगर आप डीसी साहब के क्लर्क के साथ बदतमीजी करके दिखा दिया, तुरंत अगर डीसी साहब मुकदमा दर्ज न करा दे तो कह देना। जिस तरह से शर्मा जी क्या नाम है, अनिल नाम का मिश्रा, मैं उसको मिश्रा नहीं कहूंगा, मैं उसे कुत्ता कहूंगा। जिस तरह से उसने अभद्र टिप्पणी हमारे महापुरुष के बारे में, लाखों लोगों की श्रद्धा रखने वाले महापुरुष के बारे में की, उसको घोर निंदनीय है। उसका ऑनरेबल
जो हमारी बेंच है उसको उसका लाइसेंस, वकालत का लाइसेंस कैंसिल करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसको सही जगह जो उसको वहां भेजा जाए। जिस तरह से राकेश और हमारे भाई पूरन कुमार जी एडीजी, जिस तरह से उन्होंने किस परिस्थिति में उन्होंने आत्महत्या कर ली। एक बच्चा किस तरह से पढ़ के आता है और कितने टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद तब जाके एक आईपीएस अफसर बनता है, और उसको जातिवाद मनुवाद के कारण अपनी हत्या करनी पड़ गई। वो सोचो किस किस स्थिति में होगा, किस दरिंदगी से गुजरा होगा। जिस तरह से एक आदमी, माँ अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है और उस तरह से उस आदमी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। हमारा देश भारत देश जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र में हम है कहाँ? हम वहीं पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि जहां पे ये इन लोगों ने एक महिलाओं को सती प्रथा के नाम पे जिंदा औरतों को पति के साथ मार दिया जाता था, छोटी छोटी बच्चियों को बाल विवाह के रूप में कर दिया गया। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि हमें बराबरी का अधिकार दिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को संविधान में बराबरी का अधिकार दिया। मैं सभी को आप सभी के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है। संविधान ने हमें अधिकार दिए, जिन अधिकारों को ये खत्म करना चाह रहे हैं। आपका दिल से धन्यवाद। आपने जो खजान जी हमारे साथ मौजूद है। खजान जी क्या कहेंगे? पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करते हुए आप जी का धन्यवाद करता हूं। मैं आपके सामने एक छोटी सी घटना बताता हूं। नगर निगम फरीदाबाद में जो पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो थी, मिश्रित प्रशासन था, और उसमें महेंद्र प्रताप के भतीजे ने एक चपरासी को थप्पड़ मारा था। तो हमारे यहाँ सैनी साहब थे एडमिनिस्ट्रेटर, वो सीधी गाड़ी लेकर के उनके महेंद्र प्रताप के घर गए और उन्होंने कहा मुझे वो चाहिए। कहता उन्होंने वो किया, मैं माफी नहीं नहीं नहीं, उनको चपरासी को नहीं, एक एडमिनिस्ट्रेटर को थप्पड़ मारा है, एक जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है उसको थप्पड़ मारा है, सीएम हरियाणा को थप्पड़ मारा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को थप्पड़ मारा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को थप्पड़ मारा है। मुझे नहीं मारा। मैं उसे अभी इसी समय अरेस्ट करना चाहता हूं और मैं अपने साथ पकड़ के लेके जाऊंगा। मैं गाड़ी लेके इसलिए आया हूं। तो मेरा मतलब, कहने का मतलब है, अगर ऐसी मिसाल हमारे देश में कायम हो तो किसी की जरूरत नहीं इस प्रकार की घटिया जो ना हरकत कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको जो ना आपका धन्यवाद करता हुआ ये आपसे अपील करूंगा कि आप हमारी इस बात को ऊपर तक पहुंचाएंगे। ये तमाम लोग हैं जो आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर पहुंचे हुए हैं और अपनी जो संवेदना है वो सरकार के सामने और जिला प्रशासन के सामने प्रस्तुत की। उन्होंने यहाँ पर आकर उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी दिया कि ये देश की कैसी विडंबना है। देश के 78वें साल में प्रवेश कर चुके हैं और उसके बावजूद भी कहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जूता फेंका जाता है और कहीं पर उन अधिकारियों को जो देश चलाते हैं, कानून व्यवस्था देखते हैं, वो उनको अपने आप को सुसाइड करने पर मजबूर किया जाता है। ये सोचने वाला विषय सरकार के लिए भी और सरकार को जो चला रहे हैं उनके लिए भी। तो जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हिंदुस्तान विजन। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।